हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएपी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 50 प्रश्नों की श्रृंखला जो पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग 51वां नंबर देखने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी कला परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत आती है? कौन सी कला परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत आती है? सिनेमा आता है, नृत्य आता है, रंगमंच आता है, तीनों आता है। तो कौन सी जो कला है वो परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत जो है कि देखने को मिलती है? तो दोस्तों इसका जो है कि जो सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नृत्य भी हो जाएगा, रंगमंच भी हो जाएगा, सिनेमा भी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं 52 नंबर। आधुनिक कला की सबसे बड़ी देन क्या है? आधुनिक कला की सबसे बड़ी देन क्या है? मानवतावाद है, व्यक्तिवाद है, प्रकृतिवाद है, स्वच्छंदवाद है। तो जो आधुनिक कला वाद की जो सबसे बड़ी जो व्याख्या रही है या उसकी जो देन रही है वो क्या रही है? तो मुख्य रूप से ये व्यक्तित्ववाद को जो है कि प्रदर्शित किया गया है। कला विलास के रचयिता कौन थे? तो कला विलास के जो रचयिता देखते हैं कश्मीरी पंडित क्षेमेंद्र, मेवाड़ के राणा कुंभाजी, केरल के कुन्नेर तथा मोती के मोतीराम। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कश्मीर के पंडित क्षेमेंद्र। अगला देखते हैं कैथेरिस का सिद्धांत किस दार्शनिक ने प्रस्तुत किया था? तो कैथेरिस का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था मुख्यतः प्लेटो के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, क्रोचे के द्वारा, रस्किन के द्वारा। तो कैथेरिस का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था वो अरस्तु के द्वारा जो है दोस्तों प्रकट किया गया था। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं चांदनी रात चित्र के कलाकार का नाम बताइए। तो जो चांदनी रात चित्र के कलाकार हैं रथिन मित्रा जी रहे हैं, गोपाल घोष जी रहे हैं, परितोष सेन जी रहे हैं, नीरोज मजूमदार जी रहे हैं। तो मुख्य रूप से जो है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल घोष। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं नीरोज मजूमदार अपने चित्रों में कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? तो देवनागरी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, पाली लिपि। कौन सी लिपि का जो है प्रयोग करते थे नीरोज मजूमदार जी? तो 56 का ए हो जाएगा। देवनागरी या देवनागरी जो है लिपि का प्रयोग करते थे। अगला देखते हैं नंदलाल बोस की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? तो शिल्प कथा, रूपावली, ए व बी दोनों और कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो नंदलाल जो थे उनकी बुक का नाम मुख्यतः था रूपावली भी था और शिल्प कथा वाली जो पुस्तक रही है वो भी था। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों पुस्तकें उनकी थी। 58 नंबर देखते हैं अवनींद्रनाथ के चित्र भारत माता और संध्या दीप किस टेक्निक में बने हुए हैं? जो अवनींद्रनाथ के जो चित्र हैं भारत माता और संध्या दीप किस टेक्निक में बने हैं? जल रंग, वास, जापानी वास पद्धति, टेम्पेरा रंग तथा तेल रंग। तो किस माध्यम में बनाए गए हैं ये चित्र? तो ये मुख्यतः जो जापानी वास विधि रही है जो ताइका और हिशिदा के द्वारा इनको सीखा गया था तो वो इसका जो है कि प्रयोग इसमें करते हैं भारत माता के लिए। और एक जो दूसरा और दृश्य था। अगला देखते हैं 59 नंबर स्टूडियो के बाहर कार्य करते हुए सबसे उत्तम माध्यम कौन सा है? तो स्टूडियो के बाहर जो कार्य करने हेतु सबसे जो उत्तम माध्यम रहा है दोस्तों वो मुख्यतः रहा है जल रंग वाला जो प्रक्रिया है वो जो है कि स्टूडियो के बाहर करने के लिए उत्तम एक माध्यम रहा है। सबसे अच्छी पेंसिल का प्रयोग जो है, सबसे अच्छी पेंसिल किस पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती है दोस्तों? तो ये सिलडार का जो वृक्ष होता है उससे बनाई जाती है। डी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देते हैं कंपनी शैली के चित्र प्राय किस आकार के बने हैं? तो कंपनी शैली के जो चित्र बनाए गए हैं दोस्तों वो मुख्यतः देखने को मिलता है आपको कि कंपनी शैली के जितने भी जो चित्र बनाए गए हैं वो किस आकार के हैं? तो वो जो है कि आपके 8x16 वाला जो है, रुकिए एक सेकेंड, हाँ इसमें जो है इसका जो मुख्यतः जो आंसर सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा आपका 8x6 वाला। 8x6 वाला ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र क्या है? जो ग्लास पेंटिंग रहा है उसका प्रमुख केंद्र क्या है? इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो ग्लास जो पेंटिंग रहा है उसका प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है दोस्तों? तो ग्लास पेंटिंग का जो प्रमुख केंद्र रहा है तंजौर रहा है। कांच से जितने भी जो है दृश्य देखने को मिले हैं या कांच से जो भी कलाकारी देखने को मिली है वो आपके तंजौर से जो है, तंजौर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं भारत में विदेशी कला का प्राचीनतम उदाहरण है। तो भारत में जो विदेशी कला का जो प्राचीनतम जो उदाहरण देखने को मिलता है गंधार शैली है, ईसाई शैली है, अकादमिक शैली है, चीनी शैली है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 63
और 63 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गांधार शैली वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बूंदी किसने चित्रित किया है? तो बूंदी किसने चित्रित किया है? रजा ने, हुसैन ने, बिंदु किसने चित्रित किया है? रजा ने, हुसैन ने, पिकासो ने और सुजा ने। तो बिंदु जो है किसके द्वारा जो है कि चित्रित किया गया है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो बिंदु चित्रित किया गया है रजा के द्वारा दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सिवारो को जापान में क्या कहा जाता है? तो सिवारो को जापान में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सिवारो को जो है जापान में मुख्यतः जो है इसको टाई एंड डाई कहा जाता है, टाई एंड डाई के नाम से जो है कि इसको जाना जाता है। अगला 56 नंबर देखते हैं, चीन के तोशिलुन ने कागज़ का आविष्कार कब किया था? तो जो चीन है उसके तोशिलुन में जो कागज़ का आविष्कार किया गया था दोस्तों, वो मुख्यतः जो है कि इसका सही ऑप्शन जो है आप लोग का हो जाएगा 105 ईस्वी के आसपास जो है कि कागज़ का आविष्कार जो है कि वहाँ देखने को मिलता है। अगला देखते हैं, 67 नंबर, घायल भैंसे का चित्र किस गुफा में मिलता है दोस्तों? घायल भैंसे का जो चित्र है वो मुख्यतः किस गुफा में जो है कि देखने को मिलता है? तो घायल भैंसे का जो चित्र है सिंघनपुर, होशंगाबाद, भीमबेटका, पंचमढ़ी, तो सिंघनपुर में जो है कि देखने को मिलता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक जो पुस्तक लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्री हिस्टोरिक जो पेंटिंग जो पुस्तक लिखी गई है मुख्यतः वो किसके द्वारा लिखी गई? तो बार्डरी के द्वारा जो है कि लिखी गई है। 68 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका डी वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बार्डरी महोदय के द्वारा ऐसा किया गया है। प्रागैतिहासिक काल में चित्रण की प्रमुख विशेषता क्या रही है? तो जो प्रागैतिहासिक काल में जो चित्रण की जो प्रमुख विशेषता देखने को मिलती है वो मौलिकता वाला या मौलिकता देखने को मिलता है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, लेह लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों के कौन से केंद्र आए हैं? तो इसका क्या होगा? ससपाल वाला जो आपका प्रश्न हो जाएगा, ससपाल वाला भाग जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कंपनी शैली की खोज किसने की थी? तो कंपनी शैली की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये मुख्यतः जो है कि कंपनी शैली की जो खोज की गई थी वो पीसी मानक के द्वारा दोस्तों किया गया था, बी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधुवासी किस धातु से अनजान थे? तो सिंधुवासी जो लोहा है उससे अनजान हुआ करते थे। नेक्स्ट अगला देखते हैं, हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें मुख्य रूप से प्रयुक्त होती हैं? तो मोहरों के निर्माण के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग किया गया है? तो मोहरों के जो निर्माण के लिए मुख्यतः जो प्रयोग करने वाली जो सामग्री रही है वो रहा है स्टीयाटाइट। हड़प्पा से बर्तन भांडों पर किस रंग का प्रयोग मिलता है? तो हड़प्पा से बर्तन भांडों पर मुख्यतः किस रंग का प्रयोग देखने को मिलता है? तो मुख्यतः जो है कि लाल रंगों का प्रयोग जो है, भारतीय गेरू या लाल रंग का जो है प्रयोग देखने को मिलता है। बौद्धकालीन सर्व प्राचीन चित्र कहाँ मिलते हैं? तो बौद्धकालीन जो सर्व प्राचीन जो चित्र देखने को मिलता है वो अजंता में जो है कि देखने को मिलता है। असित कुमार हल्दर तथा समरेंद्रनाथ गुप्त ने जोगी महाराज चित्रों की प्रतिलिपियां कब बनाई थी? असित कुमार हल्दर समरेंद्रनाथ गुप्त ने जोगी महाराज जो चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई थी वो 76, और 76 का कौन सा ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा आपका? 76 का बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1914 वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1914 में प्रतिलिपियां बनाई गई थी। अजंता के प्राचीनतम चित्र किस काल में माने जाते हैं? तो अजंता के जो प्राचीनतम जो चित्र देखने को मिलते हैं वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व के समय को जो है कि माना जाता है। अजंता में अब मात्र कितनी गुफाओं के चित्र हैं? मतलब इस समय अभी कितनी गुफाओं में चित्र है? तो 6 गुफा में चित्र है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। विश्व प्रसिद्ध चित्र मरणासन राजकुमारी अजंता की किस गुफा में है? तो जो मरणासन जो राजकुमारी का जो दृश्य दिखाया गया है या बना हुआ प्रदर्शित किया गया है वो अजंता की मुख्यतः कौन सी गुफा में है दोस्तों? तो 16वीं गुफा में देखने को मिलता है। ए ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एम.एफ. हुसैन की बात करते हैं। एम.एफ. हुसैन का निधन कब हुआ था? एम.एफ. हुसैन का जो निधन देखने को मिलता है दोस्तों वो आपको, ये कतर की नागरिकता तो लिए थे लेकिन इनका जो निधन हुआ था वो लंदन में हुआ था 9 जून 2011 को। ये देखिएगा आप लोग, ये याद रखिएगा आप। नागरिकता कतर की लिए थे लेकिन इंग्लैंड में इनको ब्रैम्पटन करके कोई मतलब कब्रिस्तान है वहाँ इनको जो है कि दफनाया गया था। वर्ष 2022 में 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है कि मिला? प्रियंका चोपड़ा को, गीता जम्पित थापा को तथा अर्पणा बलमूर्ति को, ऐश्वर्या राय को। 2022 में 68वां फिल्म पुरस्कार जो है कि फिल्म फेयर पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये मुख्यतः दिया गया था कि उसको अर्पणा बलमुरली को जो है कि दिया गया था दोस्तों। किस कलाकार को
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ आर्ट, किस कलाकार को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ आर्ट से संशोधित किया गया था? रवि वर्मा, बी.सी. सान्याल, एम.एफ. हुसैन, डी.पी. रायचौधरी। तो 82 का कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा दोस्तों? तो 82 का बी.सी. सान्याल वाला ऑप्शन जो है, भावेश चंद सान्याल वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार निर्मल वर्मा के बड़े भाई थे, तो जो निर्मल वर्मा के जो बड़े भाई थे दोस्तों, उनका क्या नाम था? पेंटर राम कुमार, म्यूरली सतीश गुजराल, मूर्ति धनराज भगत, आर्टिस्ट कृष्ण खन्ना। तो जो निर्मल वर्मा के बड़े भाई थे वो सतीश गुजराल के नाम से जो इनको जाना जाता है। और आपका 83 का जो सही वाला ऑप्शन हो जाएगा वो निर्मल वर्मा के जो बड़े भाई थे दोस्तों, वो मुख्यतः आपके हो जाएंगे राम कुमार जी। मुख्यतः जो निर्मल वर्मा के जो बड़े भाई थे वो राम कुमार जी को माना जाता है, मिस्टेक हो गया। अगला देखते हैं, एम.एफ. हुसैन ने कतर की नागरिकता कब ग्रहण की थी? तो एम.एफ. हुसैन ने जब इनको भारत से निष्कासित कर दिया गया था, तब जाके ये जो है 2010 में जो है वहाँ जो है कतर की नागरिकता इन्होंने जो है कि ग्रहण किया था। तो डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। भारत भवन भोपाल के प्रथम निदेशक कौन थे? तो भारत भवन भोपाल के जो प्रथम निदेशक माने जाते हैं दोस्तों, वो मुख्य रूप से आपके जे स्वामीनाथन जी रहे हैं, जो कि शिमला में जो है कि इनका जन्म हुआ था। अगला देखते हैं 86 नंबर, लाल बलुआ पत्थर में निम्नलिखित में से सांची का स्तूप किस आकार का है? तो लाल बलुआ पत्थर में जो सांची का स्तूप देखने को मिलता है वो मुख्यतः ठोस गोलीय खंड के रूप में है। अगला देखते हैं, राजधानी दिल्ली में संसद भवन के द्वार पर जयंती जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी के डिब्बे में किसने पेंटिंग बनाई है? तो रेलगाड़ी के डिब्बे में जो पेंटिंग बनाई गई है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा जो है कि बनाई गई है? तो मुख्य रूप से जो है कि चंद्रकांता देवी, महासुंदरी देवी, इन दोनों ने जो है कि मिलकर एक कार्य किया है। यहाँ से 2021 में जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक जो है कि देखिएगा और देख करके इसको पूरा जो है डिटेल में समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कभी कभी जहाँ से आदमी उम्मीद नहीं करता है वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। वर्तमान में भरहूत किस स्थिति में है? तो जो भरहूत स्थिति है उसकी वो क्या है? वह पूर्व अवस्था में है, खंडहर की अवस्था में है, पूर्णतः नष्ट हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो जो 88 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो पूर्णतः नष्ट हो गया है, समाप्त हो गया है, ख़त्म हो गया है, इस तरीके की अवस्था में है। भरहू की लोक कला प्राय किस काल की सभी मूर्तियों में विद्यमान रही है? तो शुंग काल में, मौर्य काल में, राजपूत काल में, गुप्त काल में। तो 89 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो शुंग काल हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्ध की खड़ी मूर्ति प्रसाधरिणी नारी शुक्र क्रीड़ाकर्ती नारी की मूर्ति किस शैली की है? तो जो शुक्र क्रीड़ाकर्ती जी नारी की जो मूर्ति दिखाई गई है वो किस में है? तो मथुरा शैली में है। कहीं भी सर्वप्रथम मूर्ति की बात करेंगे तो मथुरा शैली को ट्रिक करेंगे, मथुरा में ही सबसे पहले जो है मूर्ति का प्रचलन देखने को मिलता है। गांधार शैली का उत्कृष्ट मूर्ति शिल्प, गांधार शैली का जो उत्कृष्ट मूर्ति शिल्प एथीना रोमा देवी कहाँ संग्रहित है? तो एथीना जो रोमा देवी संग्रहित है दोस्तों लाहौर संग्रहालय में है। ये ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में किसका प्रयोग किया गया? तो सिंधुकालीन भवनों में निर्माण में जो ईंटों का प्रयोग जो है कि यहाँ दिखा गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वप्रथम 1878 में कौन हड़प्पा संस्कृति को प्रकाश में लाया था? तो 1878 में हड़प्पा संस्कृति को जो लेके आया था वो मुख्यतः कौन कलाकार रहा है? सर कनिंघम जी रहे हैं। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, मॉडर्न ऑफ द लॉन्ग नेक, मॉडर्न ऑफ द लॉन्ग नेक नामक शहर पेंटिंग के पेंटर कौन है? तो मॉडर्न लॉन्ग नेक जो पेंटिंग के जो पेंटर रहे हैं दोस्तों वो 94 और 94 का आपका ई ऑप्शन जो है 94 और 94 का आपका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। परमिजियानो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था पीजीटी में, लेकिन फिर भी इसको आप लोग तैयार करिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से प्रैक्टिस सेट बन रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कहाँ की पहाड़ियों में सर्वप्रथम भारतीय गुफा चित्र मिले हैं? मुख्यतः कहाँ की पहाड़ियों में भारतीय जो गुफा चित्र देखने को मिला है दोस्तों? तो ये देखने को मिला है, जो भारतीय जो गुफा चित्र देखने को मिला है वो मुख्यतः जो है कैमूर की पहाड़ी का अंकन है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्यामिति अमूर्त कला का विकास कब हुआ है? तो ज्यामिति अमूर्त कला का विकास देखने को मिलता है दोस्तों आपको
ये कहाँ देखने को मिलता है? तो ये मुख्य रूप से देखने को मिलता है आपका नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। प्रागैतिहासिक चित्रों का कब पता चला? तो प्रागैतिहासिक जो चित्रों का पता चला है दोस्तों, वो कब देखने को मिलता है? तो 97 का, ये है ब्रिटिश काल के समय जो है इस तरीके का दृश्य देखने को मिला है। अगला देखते हैं, जयपुर हाउस स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के सामने प्रतिष्ठित श्रम की जय तथा ट्रम्प ऑफ लेबर किसकी है? तो ट्रम्प ऑफ लेबर जो है वो डीपी रायचौधरी की, देवी प्रसाद रायचौधरी से संबंधित है। ट्रम्प ऑफ लेबर जो मूर्ति रही है ये डीपी रायचौधरी के द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस शैली पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं है? तो किस पर जो है कि मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं दिखाया गया? तो काली घाट शैली पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं। डी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ की हड्डी, भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ की हड्डी है, तो यह मुख्यतः जो है देखने का प्रयास करते हैं, मुगल कलम जो है इसकी रीढ़ की हड्डी रही है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। नेक्स्ट डे अगला 101 नंबर जो है क्वेश्चन का सीरीज किया जाएगा, 100 125 जो है कि प्रश्न को किया जाएगा। तो बाकी आप लोग जो है कि